चलिए दूसरा पार्ट हम बात करते हैं जो यूनियन यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो बहुत से मुझे एक फीमेल्स है जो बहुत रिलीजियस बेस पे भी वो सोचते हैं चीज़ों को लेकर। तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये यूनियन जैसा लोग बोलते हैं कि मेरा ट्विन जो मेरा डीएम है, जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, वो किसी होटल में जाते हैं, फिजिकल होते हैं, सेक्स होता है उनके बीच में। तो और आके मुझसे बोलते हैं कि हम लोग कहीं बाहर मिले थे, होटल में गए और सेक्स कर लिया हमने, तो हमारा यूनियन हो गया। क्या यही सच में यूनियन है? और बहुत से जो फीमेल्स होते हैं तो वो रिलीजियस बेस पे हमें मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सब रिलीजियस में, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो या कोई भी और रिलीजियस हो, तो ये कहीं ना कहीं हर रिलीजियस में ये कहा गया है यार, बिफोर मैरिज हैविंग सेक्स ये एक्चुअली सही नहीं है, गलत है, रिलीजियस के हिसाब से गलत है। ठीक है, रिलीजियस के हिसाब से गलत है। तो बहुत से मुझे फेमिनिन डायरेक्टली पूछते हैं, सर ये तो गलत है, हमें बचपन से यही सिखाते आए हैं पेरेंट्स हमारे कि बिफोर सेक्स, बिफोर मैरिज सेक्स करना तो गलत होता है। तो ये गलत है ना सर, जो जो कुछ हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये गलत है क्या? सच में यूनियन है? आज मैं आपको समझाता हूँ यूनियन क्या होता है। यूनियन ये नहीं होता है जी, ये बहुत लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग सोचते हैं कि भाई कहीं बाहर मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं, सेक्स करते एक दूसरे के साथ, यूनियन हो गया। तो आके बहुत खुशी से वो भी इजहार करते हैं लोग कि हमारा यूनियन हो गया, हमारा यूनियन हो गया। क्या हो गया यूनियन? बोलते हैं हमने सेक्स कर लिया तो यूनियन हो गया। ये एक्चुअली यूनियन है ही नहीं, ये यूनियन है ही नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। देखो यार, आप पहले का जो रिलीजियस, आप जो अब जो माहौल है, अब जो दुनिया है, अब जो सोसाइटी है, अब हम मॉडर्न सोसाइटी को बहुत फॉलो करने लग गए। हम बीइंग ए इंडियंस, मैं बोल रहा हूँ, बीइंग ए इंडियंस हो या कोई भी अब कंट्री के हो जो बहुत रिलीजियस कंट्री है, बहुत रिलीज लोग बहुत रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बहुत बिलीव करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी का असर हम पे होने लग गया है, हम मॉडर्न सोसाइटी को फॉलो करने लग गए। मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से आज बिफोर लाइक हैविंग सेक्स, इट्स लाइक वेरी कॉमन। ये कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये एक बार नहीं 10 बार अपने सेक्स कर लिया, इट्स कॉमन। आप लिविंग रिलेशनशिप में अपने सेक्स कर लिया, इट्स कॉमन। ठीक है, शादी से पहले आपका एंगेजमेंट हुआ, शादी से पहले ही आपने सेक्स कर लिया, इट्स कॉमन। कि मॉडर्न सोसाइटी का एक रूल है। ठीक है, अब जैसा अब हम बात करेंगे अब अब्रॉड कंट्रीज़ की, जैसा मैं अमेरिका की, मेरे बेस बहुत से दोस्त है अमेरिका में है, यूके में है। तो वहाँ लगभग अगर देखा जाए तो 12 साल 13 साल के जो बच्चे होते हैं, लाइक उस एज में ही वो सेक्स कर लेते हैं। उनकी जो वर्जिनिटी होती है उस 12 13 साल में ही वर्जिनिटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो 12 13 साल में ही उनका पहला सेक्स का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी की एक थॉट्स है। ठीक है, सेक्स एक्चुअली कहीं ना कहीं लिखा है रिलीजियस में कि ये गलत है, लेकिन हम मॉडर्न सोसाइटी को बिलीव करने लग गए हैं कहीं ना कहीं, हम मॉडर्न सोसाइटी की इथिक्स को फॉलो करने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये हमें लग गया है, ये हमें लगता है भाई बिफोर मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सेक्स करना है, बिफोर मैरिज सेक्स करना, इट्स ए पार्ट ऑफ यूनियन। जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, ट्विन फ्लेम की बात आती है तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली सेक्स करना, ठीक है, एक चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप हो, छुप छुप कर छुपा कर करना या बिफोर मैरिज करना, एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगा एक मॉडर्न का ये मॉडर्न जो सोसाइटी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा ये गलत है। लेकिन हाँ, रिलीजियस के हिसाब से जो मुझे क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या ये सही है, तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअली यूनियन ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं यूनियन के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो सेक्स करते हैं बिफोर मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में करते हैं, तो ये एक्चुअली यूनियन नहीं है। यूनियन का मतलब क्या होता है पता है? अब शादी करो ना करो, दैट इज शादी तो देखो यार, शादी तो एक सोसाइटी से बनाया गया रूल है। ठीक है, तो हमेशा जो हमारा देखो पार्टनर जो होता है, जो पार्टनर होता है ना, वो एक पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टनर हमें इस 3D लाइफ में मिलता है, दुनिया में मिलता है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, यानी कि हमने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी सोल ने चूज़ किया है भाई, ये मुझे हस्बैंड चाहिए, ये मुझे वाइफ चाहिए। आज जो भी मेरी वाइफ है मैंने चूज़ किया है उनको, और जो भी हमारा, तो आज जो भी फेमिनिन का, जो डिवाइन फेमिनिन है उसका जो भी हस्बैंड है, कार्मिक है, वो कार्मिक उसने ही चूज़ किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने चूज़ किया है, जो भी हस्बैंड वाइफ हमारा है, इसी तरह से हमने चूज़ किया है, इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये रैंडमली हमें मिलते हैं, लोग रैंडमली नहीं मिलते। ये आज मेरा जो भी लोग आज मेरे जो ये वॉइस सुन रहे हैं, तो वो भी रैंडमली नहीं सुन रहे, ये भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। अपने कहीं ना कहीं ये वक्त को चुना हुआ है, जो भी वक्त आप सुन रहे हैं ना, ये वक्त में आपने कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी चुन के आए हो, चूज़ करके आए हो। इस टाइम पे पर्टिकुलरली मैं ये वीडियो सुनूंगी, ये ऑडियो सुनूंगी, मैं इस बंदे की आवाज़ में सुनूंगी। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती है, सब कुछ डेस्टाइन होता है, कोई चीज़ रैंडमली नहीं होती।
तो जो भी चीज़ हम चूज़ करके आते हैं ना, वो एक्चुअली वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है, लाइफ पार्टनर जो होते हैं हमारा वही होते हैं। लेकिन हाँ, अगर यूनियन की बात अगर किया जाए, यूनियन की बात अगर किया जाए, जो लोग बोलते हैं कि यार सेक्स करके आ गए तो यूनियन हो गया, तो एक्चुअली वो यूनियन नहीं है। देखो यार, आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। ठीक है, मैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको स्टॉप नहीं करूंगा कि रिलीजियस के बेस पे ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि लोग आज मॉडर्न सोसाइटी की एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ये गलत नहीं है, स्पिरिचुअली गलत है। सर सॉरी, स्पिरिचुअली नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिलीजियसली जो भी रिलीजियस किताबों में लिखा है, चाहे वो कोई भी रिलीजियस की किताब हो, तो गलत है, उसके हिसाब से तो गलत ही है। लेकिन हाँ, जो हम आज मॉडर्न सोसाइटी के इथिक्स को फॉलो करने लग गए, तो ये मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक्चुअली लोग जो बोलते हैं क्या यूनियन है, तो ये यूनियन नहीं है। यूनियन मतलब क्या होता है भाई? देखो, शादी जैसा बोला, शादी तो चलो एक लोगों को दिखाने के लिए है कि यार हमने शादी की है दोनों। तो पार्टनर्स तो हम ऑलरेडी चूज करके आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो बेहतर ये है, यूनियन का मतलब क्या है कि यार आप साथ में रह रहे हो परमानेंट। देखो, लोग वो भी बोलते हैं टेम्पररी यूनियन मतलब क्या होता है, आप कहीं मिल रहे हो सेक्स कर रहे हो, टेम्पररी यूनियन। अभी आप साथ में रह रहे हो तो परमानेंट यूनियन नहीं। यूनियन इट्स नॉट टेम्पररी, नॉट परमानेंट। ऐसा नहीं होता, यूनियन परमानेंट टेम्पररी नहीं होता, यूनियन इज ओनली यूनियन। यूनियन तब एक्चुअली होता है जब यार आप साथ में रहते हो। साथ में भी कब रहते हो? दोनों आप अवेकन हो या अवेकनिंग प्रोसेस में हो। एटलीस्ट चलो आप दोनों इस जर्नी को मानते हो, आप दोनों अनकंडीशनल लव में फ्लो करते हो, आपकी एनर्जी दोनों की अनकंडीशनल लव में फ्लो करती है, और आपके दोनों के इमोशंस मैच करते हैं, आपके दोनों के वाइब्रेशंस हमेशा एक दूसरे से मैच करते हो। और इसी वाइब्रेशंस को आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस वाइब्रेशंस के ऊपर, और आप कोशिश कर रहे हैं इस वाइब्रेशंस को बढ़ाने की, यार अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने की, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की। अब दोनों साथ में हैं, आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस जर्नी की, यार ये जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम्स क्या है। ठीक है, हम कौन है, हम किस तरह से ऊपर वाले ने हम दोनों को बनाया है, हम डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन हस्बैंड वाइफ है, डिवाइन लवर्स है। तो ऊपर वाले ने ये एनर्जी मर्ज किया है हमें। ठीक है, कैसा मर्ज किया, किस तरह से मर्ज किया, हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, हमें इस पर्पस को किस तरह से कंप्लीट करना है, साथ में रहकर हम दोनों को क्या क्या काम करने हैं जो हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, अपने कॉन्शियस अपने अवेयरनेस को बढ़ाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बेस्ट वर्जन बने हम अपने सोल के लिए। ठीक है। हम बोलते हैं ना, अगर आप सही तरीका आपको पता है, ठीक है, आप सही तरीका पता है आपको कैसे ग्रो करना है, चीज़ों को किस तरह से टेक केयर करना है, कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, तो इस दोजख को भी आप जन्नत बना सकते हो। ठीक है, यही एक्चुअली जन्नत है, दोजख नहीं है, यही एक्चुअली जन्नत है। लेकिन इसको आप किस तरह से बनाते हो? ठीक है। आप दुनिया को बदलाने की कोशिश करते हैं, लोग सब में बड़ी गलती यही करते हैं। पहले हम अपने आप को बदलाओ, हम अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा, दुनिया को बदला नहीं सकते हम दुनिया को बदलाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वहीं हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब लोगों को समझाना होगा ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे वो लोग। हम कितना भी उनको सही बोले, समझाने की कोशिश करें कि सही क्या है, हम 100% हम देते हैं समझने के लिए, यार सही क्या है, सही को फॉलो करो, ट्रूथ को फॉलो, क्या है फैक्ट को फॉलो करो। लेकिन वो नहीं, उनका जो अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसको ही फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको ही फॉलो करते हैं। तो बेकार है, टाइम वेस्ट है, आपका एनर्जी वेस्ट है दुनिया को समझाना कि यार चेंज करना उनको गलत है। जब तक आगे वाला बंदा चेंज करने के लिए, बंदी चेंज करने के लिए, चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते हैं उनको। तो बेस्ट ये है कि आप अपने ऊपर काम करो, इसके लिए आपका पार्टनर आपके सोबत होना चाहिए, आप दोनों एक ही लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट जो सोल ग्रोथ का जो लेवल होता है वो एक ही लेवल का होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप समझ सको, आप इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में दोनों के लिए फ्लो होता है, तो आप बहुत अच्छी हीलिंग भी आप कर सकते हो एक दूसरे के लिए। एक बहुत अच्छी, बोलते हैं ना, इस दुनिया में रहकर ही, गुनहगारों की दुनिया है, ये गुनहगारों से भरी हुई है ये दुनिया। ठीक है, तो बेरहम दुनिया है ये, बेरहम दुनिया में ये जो दोजख है एक्चुअली, एक अच्छे इंसान के लिए, एक ईमानदार इंसान के लिए ये दुनिया में जीना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, उसको पॉलिटिक्स नहीं आती है यार, वो बहुत सीधा साधा इंसान है, उसको पॉलिटिक्स नहीं आती है, वो सुपरफिशियल नहीं है। ठीक है, वो जो है वो है, वो वही दिखाता है, जो मैं हूँ मैं वही दिखाता हूँ। उसके जो बोलते हैं ना, निखाब नहीं होता उसके चेहरे, उसके जो चेहरे पे निखाब नहीं होता, जो भी जो होता है ना वो उसका ट्रू सेल्फ होता है। तो ऐसे इंसान के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, इस दुनिया में जीना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये दुनिया गुनहगारों से भरी हुई है, गुनहगारों की दुनिया है ये, धोखेबाजों की दुनिया है ये। ठीक है, तो वैसे इंसान के लिए इट्स मोर 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 चैलेंजिंग होता है। ठीक है, मोर 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 चैलेंजिंग होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि यार ये दोजख की दुनिया में भी रहते हुए हम एक जन्नत बना सकते हैं। ये जन्नत तभी हो सकता है जब आपका पार्टनर आपकी सोबत हो, या अवेकनिंग हो रहे हो दोनों आप, या अवेकन हो।
ठीक है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन, बाय द वे, द क्वेश्चन का आंसर यही है मेरे लिए। जो सेक्स करके लोग बोलते हैं हमारा यूनियन हो गया ना, एक्चुअली इट्स नॉट ए यूनियन, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। माइट बी आप कर रहे होंगे बिकॉज आपको लगता है कि यार आप हीलिंग कर रहे होंगे, आपको लगता है कि यार हम हील हो जाएंगे, हमारे दोनों में हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यूनियन तभी फुलफिल होता है जब आप दोनों अवेकिन हो या अवेकिनिंग प्रोसेस में हो, डेप्थली डीपली आप इमोशनल कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, और आप इस जर्नी को बहुत बेहतर बेहतर तरीके से जानते हो, और आपकी दोनों की एनर्जी में एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फ्लो होता है, यानी कि कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई आपके बैड इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इमोशंस नहीं है आपके एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप इट्स वेरी क्लियर, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लियर है। तभी अगर आप फिजिकल होते हो तो कहीं ना कहीं हीलिंग, एक हीलिंग प्रोसेस जो है ना, वो कामयाब होता है, वो सक्सेसफुल होता है। अब इधर क्या होता है, ज़्यादातर ये बंदा अनअवेकन होता है, एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अवेकन होती है, वो दोनों सेक्स करते हैं, तो उनको लगता है कि हीलिंग हो रही है। नहीं, हीलिंग नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, क्रेविंग कम हो जाती है, कुछ हद तक, कुछ महीनों तक क्रेविंग कम हो जाती है, कुछ दिन तक क्रेविंग कम हो जाती है। और ये जो लोग करते हैं, जो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, ये और इनका जो है ना रनिंग चेजिंग रहता ही है उनकी रिलेशनशिप में, तो कभी ऑन ऑफ रहता है यार। अब पार्टनर आए, दोनों ने मिला, कहीं सेक्स कर लिया, तो और उनका जो मैस्कुलिन भाग गया कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और वो वापस आया, और आपने बातचीत शुरू की, और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बिल्कुल ये बोलते हैं ना कम्युनिकेशन लेवल पे आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करें, कनेक्ट होने के बाद और अपने फिजिकल हो गए एक दूसरे के साथ, और ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है, रनिंग चेजिंग सिचुएशन आपकी आ जाती है, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए कहता हूँ ना कि हमेशा अनअवेकन ट्विन फ्लेम इज नॉट ए ट्विन फ्लेम। अनअवेकन ट्विन फ्लेम के साथ आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनअवेकन ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके साथ जब आप फिजिकल हो जाते हैं ना, रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रेविंग कम हो जाती है, और ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है, आपका पार्टनर आपसे दूर होने लगता है, व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आप डिस्टेंस बनाए रखो, डिस्टेंस फिजिकली। देखो यार, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, हमेशा इस दुनिया में आने से पहले से ही कनेक्टेड हो, मतलब खुदा ने जब से आप दोनों की सोल को एक दूसरे के साथ मर्ज किया है तब से ही आप कनेक्टेड हो। आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते इन स्पिरिचुअल बेसिस, सोल लेवल बेसिस। लेकिन हाँ, इन फिजिकल डिस्टेंस आप रख सकते हो। ठीक है, फिजिकल आप डिस्टेंस रह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग, आपके दिमाग में वो बंदा नहीं आ रहा है, बंदी नहीं है, दिमाग में तो 24 आवर रहते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनको काम करने दो, आप कहीं ना कहीं उनके थोड़ा सेपरेट रहोगे यार, कोई रेस्पॉन्ड मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आप कॉल नहीं कर रहे हो, उनसे मिल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर होते रहते हैं, वो लोग ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगर के जो भी ट्रिगर होता है उनको, वो ट्रिगर के बेस पे उनको काम करना चाहिए। जब भी वो ट्रिगर होता है वो आपके पास आते हैं, तो आप क्या होते हो, आप भी उनसे कनेक्टेड हो जाते हो कम्युनिकेशन लेवल पे, और फिजिकली हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैस्कुलिन पार्टनर को कंफर्ट जोन में डाल रहे हो। अगर अनअवेकन ट्विन फ्लेम के साथ या मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में आप पुश कर रहे हो उसको, तो कंफर्ट जोन में पुश कर रहे हो तो ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आप डिस्टेंस में रहो, फिजिकली डिस्टेंस रहो, डिटैच रहो। ठीक है, डिटैच रहने से क्या होता है, उनको ट्रिगर होता है, ट्रिगर होने से उनको क्या होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उस टाइम में, जब वो ट्रिगर होते हैं ना आपकी एनर्जी से, तो सब में ज़्यादा आप बहुत मिस करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो मिस करते हैं, एक मिसिंग एनर्जी उनके अंदर पैदा होती है, तो उस टाइम पे वो संभाल नहीं पाते। ठीक है, उस टाइम पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते उस एनर्जी को, उस टाइम पे उनको मजबूरन उस लेवल पे आना पड़ता है, उस लेवल पे सोचना पड़ता है, अपने जो सबकॉन्शियस लेवल है उसके बारे में सोचना पड़ता है यार, अपने एनर्जी के बारे में सोचना पड़ता है। अब क्या होता है, एक मैस्कुलिन है, अब उसको बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है उसकी, एक फेमिनिन की। ठीक है, फेमिनिन, उसको पता भी नहीं होगा यार, वो मेरी जो लड़की है मुझसे मिली थी, और व्हाट्सअप में मतलब हमारी बातें हुई थी, और मुझे बहुत क्रेविंग थी उस लड़की को लेकर, उसको ये भी पता नहीं होगा कि यार आप उसकी स्पिरिचुअल पार्टनर हो, सोल पार्टनर हो, या ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन फेमिनिन हो, ये भी पता नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट उसको बड़ी याद आएगी, आपको बड़ी याद आएगी ना, तो वो सोचने लगेगा यार, वो लड़की ने कहा था कि वो मेरी सोल पार्टनर है, तो लड़की ने कहा था, और वो मतलब सेपरेट हो गई मुझसे, तो पता नहीं, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ उसको। ठीक है, मुझे याद आ रही है उसकी, मुझे सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब उनकी क्रेविंग बढ़ती है ना, उनकी एनर्जी ट्रिगर करती है उनको, तो वो सोचने लगते हैं चीज़ों के बारे में, और काम करने लगते हैं, यार क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, वो कहीं ना क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, अपने दिमाग से, अपने आप से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। जब क्वेश्चनिंग करने लगते हैं ना कहीं उनका जो कॉन्शियस होते हैं ना, सब जो कॉन्शियसनेस होती है वो बढ़ने लगती है। कॉन्शियसनेस जब बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड को बहुत से क्वेश्चनिंग ट्रिगर करने लगते हैं। ट्रिगर जब करने लगते हैं ना, बहुत से लोग ये जो क्वेश्चंस ट्रिगर करते हैं उसके आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं, वो उसके आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं। जब वो आंसर्स ढूंढने लगते हैं ना कहीं जैसा जैसा वो ढूंढने लगते हैं, जैसे जैसे सर्चिंग में आ जाते हैं, वो अपने अपने आप को ढूंढने लगते हैं, हु गया माई बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, वो लड़की कौन है, इसको लेकर क्रेविंग क्यों हो रही है, मैं तो एक ही बार मिला था उसे,
उसको लेकर इतनी क्रेविंग की और इतनी पागलपन की, तो वो सोच बहुत सी क्वेश्चनिंग आ जाती है, क्वेश्चनिंग का आंसर ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। मतलब वो इंसिस्ट करते हैं, अपने आप को ही फोर्स करते हैं, अपने दिमाग को ना प्रेशर डालते रहते हैं कि कौन है क्या है, ये समझना चाहिए मुझे, ढूंढना चाहिए कि क्या है रीज़न। तो कहीं ना कहीं जब जाके वो अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, जब जाके कहीं ना कहीं उनको भी पता चलता है, रियलाइज़ होता है यार वो लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो मेरी सोल पार्टनर है, हमारी जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है। तब कहीं ना कहीं इस अवेकनिंग प्रोसेस में आते, काम करने लगते, बाद उनको रेस्पेक्ट करने लगते हैं, वो आपकी आपकी इस जर्नी की रेस्पेक्ट करने लगते हैं, आपकी इमोशन आपकी फीलिंग की रेस्पेक्ट करने लगते हैं। ठीक है। तो तब जाके वो अवेकनिंग अवेकनिंग प्रोसेस में आते, तब जाके अवेकनिंग होते, तब अगर वो मिलते हैं, आप कंप्लीटली अवेकन हो गए, अवेकनिंग प्रोसेस में आ गए, वो इस जर्नी को समझने लग गए, वो आपकी रेस्पेक्ट इस जर्नी की रेस्पेक्ट करने लग गए। तो उसके बाद अगर आप फिजिकल होते हो, जब आप दोनों इमोशनली डेपली कनेक्टेड रहते हो एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं हीलिंग एक्चुअली काम करती है, तब जाके हीलिंग काम करती है। इसीलिए डिटैच रहना बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए उनको ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो मिसिंग एनर्जी होती है, ट्रिगर बहुत करती है तभी वो काम करते हैं। लेकिन बहुत से फेमिनाइन बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जैसा ही उनको ट्रिगर करती है, वो मैसेज करने लगते हैं, जो मैस्कुलिन फेमिनाइन होते हैं। जैसे ही उनको एनर्जी ट्रिगर करती है, मिसिंग एनर्जी उनके अंदर आती है, तो आपको मैसेज करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। जैसे ही आप उनसे कम्युनिकेशन लेवल पे, जैसे ही आप कम्युनिकेशन लेवल पे या थोड़ी एक कम्युनिकेशन लेवल पे 1-2 दिन आपने बात कर ली, तो आप बहुत जल्दी क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं, यार चल यार मिलते हैं, कहीं बड़ी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, चल मिलते हैं। आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल बातों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है ट्विन फ्लेम्स में, देखो यार, साइकोलॉजिकली अगर एक चीज़ देखा जाए ना, आप किसी इंसान को एक 20 सेकेंड के लिए, मोर देन 20 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए हक कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी इमोशन से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। आपके अंदर ना एक एक्सीटोसिन हार्मोन्स, लव हार्मोन कहते हैं, वो लव हार्मोन्स एक दूसरे के लिए क्रिएट हो जाता है। तो यही आप गलती करते हो, आप मिलते हो उनसे, या कम्युनिकेशन लेवल पे व्हाट्सएप पे मोबाइल पे आप घंटे ना घंटे बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेवल पे आप कनेक्ट होते हो, इमोशन लेवल पे नहीं, कम्युनिकेशन लेवल पे कनेक्ट होके आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हो। फिजिकल होने के बाद क्या होती है, क्रेविंग कम होती है, हीलिंग तो नहीं होती। अनअवेकन लोगों के बीच में अगर एक बंदा अवेकन है, एक बंदा अवेकनिंग प्रोसेस में, अवेकनिंग प्रोसेस नहीं कहूँगा, एक बंदा अनअवेकन है, एक बंदी अवेकन है, या एक बंदी अनअवेकन है, एक बंदा अवेकन है, तो उनमें कभी भी हीलिंग नहीं होती, सिर्फ क्रेविंग कम होती है। आप क्या करते हो, इमोशनल कम्युनिकेशन लेवल पे आप फिजिकल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को एक कंफर्ट जोन में पुश कर देते हो, फिजिकल होने के बाद और ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है। तो बेटर ये है, कम्युनिकेशन लेवल पे आपको फिजिकल नहीं होना है, जब तक आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो जाते, तब तक इस जर्नी में अवेकनिंग नहीं हो जाते, तब तक आपको फिजिकल नहीं होना है, क्योंकि फिजिकल होने से हीलिंग होती ही नहीं है, सिर्फ क्रेविंग कम होती है। क्रेविंग कम होने से क्या होती है, वो मिसिंग एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है। वो ट्रिगर जो एनर्जी करती रहती है, वो ट्रिगर कम हो जाता है उनके अंदर, इसकी वजह से उनकी क्रेविंग कम हो जाती है। तो क्रेविंग कम होने से रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है, इससे ऑन ऑफ सिचुएशन आप फेस करने लगते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सो बाई एंड ऑफ, अगर ये डिस्कशन में आप ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं यही बताऊंगा कि सेक्स करना इट्स ओनली ए पर्सनल डिसीजन है, इट्स नॉट ए यूनियन। करना नहीं करना इट्स योर पर्सनल डिसीजन, बट इट्स नॉट ए यूनियन। यूनियन वो होता है जब आप सच में अवेकनिंग होते हो, अवेकनिंग होके अवेकनिंग प्रोसेस में रहकर आप एक दूसरे की जर्नी के ऊपर काम करते हो, रहते हो साथ में आप। तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली यूनियन। देर इज नो परमानेंट यूनियन, देर इज नो टेम्पररी यूनियन। सेक्स इट्स ओनली ए पर्सनल डिसीजन। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।